ओम शांति। यहाँ पर हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे कि मेडिटेशन में किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्टली ये कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हमारी परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो हम रियलिटी में शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा है। अब आत्मा कहाँ रहती है, सभी की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कोई कहता है रोम रोम में रहती है, कोई हार्ट में रहती है। लेकिन देखा जाए तो यदि आत्मा रोम रोम में होती तो आज हम देखते हैं किसी का हाथ कट जाता है, कुछ चाकू लग जाता है, तो क्या वो व्यक्ति जीवित रहता है ऑब्वियसली। तो आत्मा जो है रोम रोम में नहीं रहती है। फिर कोई कहते हैं हार्ट में रहती है। यदि आत्मा हार्ट में होती तो आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस होती है, जिसमें एक व्यक्ति का हार्ट जो रहता है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो व्यक्ति तब भी जीवित रहता है। इस प्रकार से आत्मा तो फिर हार्ट में नहीं रहती होगी, तो आत्मा रहती कहाँ है? तो आत्मा जो है वो यहाँ पर रहती है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं मस्तिष्क में, दोनों भ्रुकुटी के बीच में। ये जो आत्मा है ये हम साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए इसे, तो ये आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है। और यहाँ पे जहाँ पर हम सामने से देखते हैं तो वहाँ से 1-1.5 इंच अंदर देखा जाए तो। अब आत्मा का आकार कैसा होता है? तो आत्मा अति सूक्ष्म होती है, पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु आकार की, जिसे हम सितारे के समान कह सकते हैं। ये एक झिलमिलाती आत्मा होती है। आत्मा को इन आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसे एक आत्मा को इन आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसे मन की आँखों द्वारा देखा जाता है। आत्मा जो है बहुत ही एक अपने आप में एनर्जेटिक होती है, लेकिन हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल कितना पहनावा चल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। रियलिटी में जो आत्मा है वही कर्म करती है और वही अपने साथ संस्कार लेकर के जाती है। अब हम यहाँ पर अपना मेन पॉइंट, वो ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे कि हम रियलिटी में पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पर जो रहती है सितारे के समान, वो आत्मा है। अब हमारे परमात्मा क्या है, कौन है? तो देखते हैं, जैसे कोई शरीर है, बच्चा है, उसके पिता कैसे होता है? शरीर होता है उनका भी, उनके भी शारीरिक पिता है। अब आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, तो परम पिता परमात्मा भी हमारे पॉइंट ऑफ लाइट है। उसे सभी धर्मों में कहा गया है। किसी ने उसे नूर कहा, जैसे हम मुस्लिम धर्म में ही देखा जाए तो वहाँ पर भी कहते हैं जब तक हज की यात्रा पूरी नहीं होती, वो एक पत्थर होता है जिसे चूमते नहीं हैं, जिसे काबा का पत्थर कहता है। तो उन्होंने भी उसे नूर कहा उनकी लैंग्वेज में। और फिर किसी ने उसे कहा गॉड इज़ लाइट, मतलब भगवान किसी ही लाइट स्वरूप है, मीन्स क्रिश्चियन धर्म में ही कहा गया है। फिर किसी ने कहा उसे वो नूर है, किसी ने कहा उसे इस प्रकार से उसके नाम रखे गए। जापान में एक 3 फुट का स्टैंड होता है जहाँ पे उसे कहा जाता है चिनकोन शेकी। इस टाइप से उसके अनेक बताए गए हैं कि परमात्मा जो है वो एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। अब उसके साथ कनेक्ट कैसे होना है ना, यहाँ पे ये बताया जाता है। अब मेनली ये है कि हम कहाँ से आए हुए हैं, तो हम उस परम धाम से आए हुए हैं, जिसे हम अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे हम परम धाम कह सकते हैं, उसे 7वां आसमान कहते हैं, और उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, और लेकिन हम उसे अपना सबसे प्यारा घर कहा जाता है। प्यारा घर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति थका हुआ आता है तो उसे सबसे अच्छी सुकून की नींद अपने घर में ही मिलती है। वो दुनिया में कहीं पे भी घूम के आए, लेकिन उसे अपना घर ही सबसे बेस्ट लगता है। इस प्रकार से अब कोई कहता है कि हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं कोई, लेकिन ब्रह्म में कोई आत्माएं लीन नहीं हो सकती। वो तो एक रहने का स्थान है, वहाँ से आत्माएं नीचे आती हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। अब इस पर से एक कहानी है कि जैसे कोई रहते हैं तो उसमें 3 प्रकार के लोग रहते हैं। जो वो आत्माएं रहती हैं जो परम धाम से ऊपर आना चाहती हैं लेकिन वापस जाना नहीं चाहती। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो परम धाम से आना ही नहीं चाहते। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो कुछ समय के लिए आना चाहते हैं
और फिर थोड़े समय बाद वापस चले जाना चाहते हैं। तो अब इसमें से आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस टाइप के लोग हैं। लेकिन रियलिटी में ये है कि आत्माएं आती हैं ऊपर से अपने समय अनुसार रोल प्ले करने के लिए, अपना पार्ट प्ले करने के लिए, और चली जाती है। अब जी ये जिससे यहाँ पर ये सृष्टि रंगमंच का नाटक चल रहा है, इसमें क्या है कि आत्माएं अपना रोल पार्ट प्ले कर रही हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज हम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं, उसमें सब अपने अपने पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार से ये जो सृष्टि नाटक चल रहा है, इसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसे क्या करना है, परमात्मा ने हमें कहा है कि उसे हमें साक्षी रूप से देखना है, उसमें इन्वॉल्व होना नहीं है। किसी ने हमारे साथ ये किया तो हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, किसी ने हमारे साथ वो किया, हमें जैसे मूवी की तरह देखना है, अपने रोल को भी और दूसरे के रोल को भी। तो हमें अपने आप ही इससे थोड़ा डिटैच होते जाएंगे, सुख दुख से जिसको बोलते हैं ना, परे जाना, इस टाइप से। तो परमात्मा के साथ हमारे, अब परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा जो है वो परम धाम में रहते हैं, जहाँ पर लाल सुनहरा रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ होता है। वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा शिव बाबा है, और वो जो लाइट है वो जो गुण और शक्तियों में अनंत है। पॉइंट ऑफ लाइट तो हम भी है, लेकिन जो हमारी जो एनर्जी है, जो सोल पावर है, वो कम है। जो परमात्मा की है बहुत हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है, तो उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है। और परमात्मा ने कहा हुआ है कि जब आत्माएं मतलब अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम आत्माएं 84 का चक्र पूरा करते करते इस समय पर तमो प्रधान आत्माएं बनी हुई हैं। हमारे विकर्मों का बोझा 84 जन्मों का सर पर है, तो उसे उतारने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अब मेरे साथ योग लगाओ, मेरे साथ कनेक्टिविटी करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस प्रकार से फिर है ना, मेडिटेशन के फ़ायदे तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें से कुछ कुछ मेन फ़ायदे आपको बताते हैं। पहला ये है कि हम उसके साथ जब कनेक्ट होते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, ये तो परमात्मा ने कहा हुआ है, तो ये तो होंगे ही। और दूसरा ये है कि हम जैसे कोई भी काम करते रहते हैं तो हम उससे डिटैच होते हैं, डिटैच होकर कर सकते हैं उसमें ज़्यादा। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई बड़ा बिजनेस संभालते तो उसे टेंशन तो रहती है कि हाँ मुझे कैसे करना है, तो हम यहाँ पे टेंशन फ्री, डिप्रेशन रहता है तो उससे फ्री होकर के ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होती है तो जो सोल पावर है वो इम्प्रूवमेंट होती जाती है, देन उसकी क्या होती है, प्यूरिटी बढ़ती जाती है। और जब आत्मा की प्यूरिटी बढ़ती जाती है तो वो क्या होती है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होती रहती है। तो मेनली यही है कि हमें उस परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी होना है। और ये जो बताया हुआ पूरा ज्ञान है, आत्मा परमात्मा कनेक्टिविटी 84 का चक्र, इसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। और उसी ज्ञान को हम सभी आत्माएं जो है वो अपना मेडिटेशन कर रही है और उस ज्ञान को सुन रही है। फिर यहाँ पर एक मुरली जो रहती है वो परमात्मा शिव बाबा के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कोई व्यक्ति का रोल नहीं होता है। ये परमात्मा शिव द्वारा उच्चारित महावाक्य है, जहाँ पर कहा गया शिव भगवानुवाच, मतलब गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो परमात्मा का अभी यही वो समय है जिस समय पर परमात्मा आया हुआ है। आज हम संसार की स्थिति देख ही सकते हैं कि कितनी दयनीय हो गई है। तो परमात्मा जो है अभी इस समय पर धरा पर आया हुआ है और हमें ये ज्ञान दे रहा है, जिसमें परमात्मा ने सीधा कहा है कि जो भी है, मतलब ये पूरा ज्ञान का स्वार, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मेनली कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना। उसके लिए 7 डेज का कोर्स बनाया गया है और 84 जन्म की कहानी जो कि आपको दिखाई हुई है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। तो हम जो आत्माएं वो 84 का चक्र पूरा करते करते
आज ये इस अंतिम जन्म में आप पहुँची है, और ये जो अंतिम जन्म है ये हमारा संगम युगी जन्म है, जिसे हम ब्राह्मण जन्म कहते हैं। वैसे तो ये कलयुगी जन्म है, लेकिन जब हम इस परमात्मा के ज्ञान को सुन लेते हैं और अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो ये हमारा संगम युगी ब्राह्मण जन्म कहलाता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई जाति के ब्राह्मण हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हम ब्राह्मण हैं ये अपने कर्मों के ब्राह्मण हैं। हम अपने जीवन में प्योरिटी, हर प्रकार की प्योरिटी को अपनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसके लिए रहता है सुबह से 4 बजे अमृत वेले योग, जिसमें हम सुबह 4 बजे से परमात्मा को याद करते हैं। उसके पहले भी उठ के करते हैं कुछ, और फिर उसके बाद हमारी एक मुरली चलती है जो परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्य होते हैं, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, मुरली चलती है। तो उसमें परमात्मा हमें नई नई चीज़ें बताते हैं कि हमें कैसे रहना है जीवन में, कैसे चलना है, सारी चीज़ें बताते हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं आज, हमारा ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये ऑलवेज चलती रहती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे जो भी दुनिया में पढ़ाई चलती है वो एक प्रकार की एज के लिए चलती है, मतलब कि उन्हें ये बनना है, फिर वो बनने के बाद उनकी ख़त्म हो जाती। लेकिन इस पढ़ाई को बच्चे, बूढ़े, युवा सभी प्रकार के लोग पढ़ सकते हैं। और ये फिर दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि हमारा नुमा शाम का मेडिटेशन होता है, जो शाम को 6:30 से 7:30 बजे का होता है। उसमें भी हम परमात्मा को याद करते हैं। फिर यहाँ पर बताया है कि खान पान की शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो यहाँ पर ऑनियन गार्लिक को स्किप किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि वो एक क्या रहता है, अंदर अपने विकारों को उत्पन्न करता है। वो ऐसा नॉन वेज जैसा नहीं होता है। बाकी ये है कि वो जो ऑनियन गार्लिक जो रहते हैं वो हमारे अंदर विकृतियों को पैदा करता है। जैसे कि उसमें तेज होता है, उसमें झाग रहती है, तो वो क्या करता है कि हमारे अंदर की जो काम, क्रोध, ये जो सारी चीज़ें, वासना, वृत्ति, उनको बढ़ाने को कोशिश करता है, तो इसलिए उसे स्किप किया जाता है। और फिर यहाँ पर जो है परमात्मा हमें रोज़ मेडिटेशन जो करवाते हैं, वो हमें टिप्स देते हैं मूल्यों में भी, कि हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। डेली मूल्य में परमात्मा हमें बताते हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जो मुरली का मेन ये रहता है कि जब भी हम मुरली करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि जो भी मुरली हमारी चल रही है, तो हमारे अंदर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर से हर व्यक्ति ने ये अनुभव किए हैं कि उसके आंसर उनको मिलते हैं। मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हम मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर के जो भी प्रश्न चलते हैं उसके आंसर हमें बाबा, परमात्मा, शिव बाबा मुरली में दे देता है।